नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि एक देवी माँ आपको करोड़पति बना देगी। 5 वर्षों से जो दुख आपके ज़िंदगी में आ रही है, जीवन काल में आ रही है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। 5 वर्षों का दुख आपका दूर होगा। इस समय आपके ऊपर विशेष मेहरबान रहेगी यह देवी माँ और आपके ऊपर धन की वर्षा करेगी। जीवन की सारी मुसीबतें आपका एक साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। 1-2 छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करने होंगे जिससे वह देवी माँ नाराज हो जाती है। और चाहे तो 1-2 अचूक उपाय भी बताऊंगा जिससे देवी माँ और भी अधिक प्रसन्न हो जाएगा और आपका भाग्य बदल जाएगा। भाग्य आपका इतना प्रबल होने वाला है, समय आपके अनुकूल है। इस समय बस कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। 1-2 छोटी मोटी आपको गलतियां नहीं करने होंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में आपके कुंडली में पराशरी राजयोग का निर्माण हो चुका है। इस समय आपके जीवन काल से गुरु चंडाल दोष समाप्त हो चुका है। आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही शनि का 7.5, जिससे आपके जीवन काल में कई तरह के बाधाएं और मुसीबतें और धन हानि, धन के ऊपर संकट आ रही थी और आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, जिसके कारण शनिदेव का बुरा प्रकोप था। वह भी शनि का 7.5 इस समय आपका समाप्त होने जा रहा है। हालांकि पुनः फिर से लागू होगा कुछ समय बाद, जो कि 2025 तक रहेगा। लेकिन यही वो समय है, बीच का समय है, जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं, अपना जिंदगी में एक नया उछाल और नया मोड़ ला सकते हैं। दोस्तों, अगर इस समय अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए, घर से बाहर नहीं निकले, तो आप जिंदगी भर पछतावा कर सकते हैं। इसलिए इस समय आपको हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं है। बस कुछ समय इस समय आप मेहनत करें। जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको जितना उम्मीद होगा उससे अधिक सफलता मिलेगा, उससे अधिक चमत्कारिक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने होंगे। उसके बाद समय बाद आप बैठ के खाएं तब भी चलेगा। इस समय आप तरक्की कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य आपका पूरा आपको साथ देगा। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि इस समय आपको अपने भाग्य का मौका का फायदा उठाना होगा। उसके लिए बस आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में लंबे समय से परेशानी आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। दिक्कतों की जो सामना करना पड़ रहा है वह इस समय आपका समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस समय आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं। आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। और दोस्तों, जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है और उसमें कोई ना कोई है जो आपको बराबर तंग करते रहता है, जिसके वजह से भी आपको परेशानी होती है। आपका घर में भी क्लेश चल रहा है। इस समय पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है। इस समय दाम्पत्य जीवन आपका सही नहीं चल रहा है। कुछ अपने खास लोगों से भी आपका आपसी मतभेद चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिससे आपको उम्मीद था, वह लोग भी इस समय आपका सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस समय यह सारे परेशानी आपका समाप्त हो जाएगा और इस समय समाज में आपका चर्चा होगा। इस समय आप समाज में एक उदाहरण के तौर पे देखे जाएंगे। इस समय आप इतना तरक्की करने वाले हैं। इस समय आपका भाग में कुंडली में पराशरी राजयोग का निर्माण हो चुका है और जिस भी व्यक्ति के जीवन में पराशरी राजयोग का निर्माण होता है उसके जीवन काल में उसको सब कुछ हासिल होता है। धन, दौलत, शोहरत, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। यह सब कुछ इस समय आपको हासिल होने वाला है और जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं को आप आसानी से हल कर लेंगे। इस समय आपके जीवन एक राजाओं की तरह होने वाला है। समाज में हर कोई आपका बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा और आपका आदेश का पालन भी करेगा। इस समय आपको बड़ी टीम को लीड करने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, इस समय जो रोजगार, कारोबार, व्यापार में आपको लंबी समय से मुनाफा नहीं देखने को मिल रहा था, कुछ जातक को बराबर घाटा होते जा रहा था।
कई जातक ऐसे हैं जो कई बार अपने कारोबार को बदल कर देख लिए, तब भी उन्हें बार बार घाटा ही हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस समय आपके सारे समस्या एक साथ समाप्त हो जाएगा और आपको रोजगार, कारोबार, व्यापार में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा। इस समय अधिक मुनाफा देखने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो इस समय आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है। यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए जाएंगे वहाँ पर सभी कोई आपका सम्मान करेगा और जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। हालांकि कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपको देख करके जलन वाला भावना रखेगा और आपको बदनाम करने के लिए थोड़ी थोड़ी षड्यंत्र रचेंगे, आपको मुश्किल में डालने का प्रयास करेगा, आपको फंसाने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, कोई भी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इस समय आपका जुबान में भी सरस्वती वास होने वाला है। आप जिसको जो बोल देंगे वह होकर रहेगा। दोस्तों इस समय आपके ऊपर विशेष कृपा हनुमान जी का है, जो आपके हर शत्रु को, हर मुसीबत से आपको हमेशा बचाता रहता है। इसलिए आपको हमेशा ही हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है, तो हमेशा उसको शुक्रिया अदा आपको करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय से आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है, जिसके कारण से कई शत्रु आपको बराबर मुसीबत में डालने का प्रयास कर चुका है, लेकिन आपका कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। आप अच्छे से रह गए, कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ा। कुछ शत्रु है जो आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र भी रचा, लेकिन आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। दोस्तों इस समय कोई अच्छा मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा, जिसके मार्गदर्शन से आप अपने कारोबार, रोजगार में वृद्धि कर पाएंगे, जिसके कारण से भी आपको वहां से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। इस समय आपका आर्थिक संकट घर में दूर होने वाला है। आपको इस समय घर में कई जगहों से आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी और भारी धन लाभ भी होगा। रोजगार से भारी धन लाभ होगा। अगर लंबे समय से आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उसका लंबे समय से वेतन नहीं मिला था, तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ जोड़ करके मिल जाएगा। और दोस्तों कहीं पर आपने पैसा लगाया था, निवेश किया था, वह पैसा आपका फंस गया था, पैसा अटक गया था, इस समय सारा पैसा आपको एक साथ वापस मिल जाएगा। आपने कुछ लोगों को कर्ज दे रखा था, वह आपको बराबर परेशान कर रहा था, पर कर्ज का पैसा वापस नहीं कर रहा था, इस समय वह भी आपका पैसा वापस करेगा। हालांकि उससे थोड़ा मतभेद भी आपका होने की संभावनाएं देखने को मिल रहा है, क्योंकि उससे आप अभद्र व्यवहार करेंगे, उसके ऊपर आप गुस्सा करेंगे अपने पैसे के लिए, वह पैसे आपका अवश्य ही पूरा कर देगा। उससे हालांकि रिश्ता थोड़ा सा आपका खराब भी हो सकता है, ऐसा आपका भाग्य में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस समय माँ देवी लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर है। दोस्तों थोड़ी सी भी अच्छाई करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ करेंगे तो माँ लक्ष्मी और आपसे रुष्ट भी हो जाएगी। इसलिए आपको कुछ गलतियाँ विशेष नहीं करने हैं। इस समय आपके जीवन में, आप अपने जीवन काल में किसी के प्रति भी कभी गलत भावना नहीं रखते हैं। जो भी आपके पास सहायता के लिए आता है, आप जो भी हो पाता है यथाशक्ति आप बिना भेदभाव किए ही सहायता अवश्य करते हैं। किसी के प्रति आपका मन में कोई छल कपट नहीं है, किसी के प्रति आपका मन में द्वेष भावना नहीं है, जिसके कारण से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा करती है। दोस्तों माँ लक्ष्मी इस समय आपको करोड़पति बना सकती है, यह बात विशेष ध्यान रखें। बस आपको कुछ छोटी छोटी बातों का इस समय ध्यान रखना होगा और एक दो बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय आपको करने हैं। अगर यह समय अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बाद में आपको पछतावा होगा। दोस्तों साथ ही साथ इस समय जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस समय स्त्री और पुरुष दोनों के ही जीवन काल में चमत्कारिक देखने को मिलेगा। चमत्कार हो सकता है, उसको नौकरी अवश्य मिलेगी। सरकारी नौकरी का पद इस समय आपको हासिल होगा। और अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाह रहे हैं या प्राइवेट किसी कंपनी में कार्य करना चाह रहे हैं, वहां पर भी आपका सपना साकार होगा। आपकी इच्छा अनुसार आपको प्राइवेट जॉब में कार्य अवश्य मिलेगी, जिसमें चाहते हैं उसमें अवश्य मिलेगी। दोस्तों इस समय जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं लेकिन साथ ही में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय काफ़ी शानदार है। इस समय अवश्य ही शुरुआत करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। और दोस्तों अगर आप कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई नई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो भी इस समय शुरुआत अवश्य करें। समय काफ़ी शानदार है। इस समय आपको इच्छा से अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर आप इसमें पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तब भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लाभ वहां से भी मिलेगी। लेकिन पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख कर लेंगे तो आपको बेहतर होगा, क्योंकि आगे चलकर आपसे मतभेद ना हो, जिसके कारण से धन हानि होने की संभावनाएं ना बनी रहे। दोस्तों जो लोग इस समय पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट किसी कंपनी में कार्य कर रहा है, वह इस समय अगर प्रमोशन चाहता है
तो इस समय 90% संभावनाएं हैं आपको प्रमोशन मिल जाएगा, क्योंकि इस समय आपके ऊपर के अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहने वाले हैं और जो आपके जूनियर हैं वह भी इस समय आपके साथ देंगे। और जो इस समय आपके साथ में कार्यरत हैं, एक दो आपका नुकसान करना चाहेगा, हालांकि ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। आप अपने बुद्धि और चालाकी से सब कुछ सुलझा लेंगे, कोई दिक्कतों की सामना तो नहीं करनी होगी। और एक दो आपके साथ में जो कार्यरत हैं वह आपका साथ भी देगा, जिसके कारण से आपको प्रमोशन मिलना तय है। और प्रमोशन मिलने के बाद से आपका इस समय वेतन में भी वृद्धि होगा, जिससे आपको अधिक आय भी बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, प्रमोशन मिलने के तुरंत बाद आपको बड़ी जिम्मेदारी भी इससे मिल सकती है। बड़ी कार्यों का लीड करने का मौका आपको मिल सकता है, डील करना भी पड़ सकता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान दें और वह कार्य आप संपन्न कर पाएंगे अच्छे से, बेहतरीन ढंग से, जिसके कारण से आपके कार्य क्षेत्र में आपका काफ़ी मान सम्मान होगा, सभी कोई आपके ऊपर गर्व करेंगे। और दोस्तों, इस समय आपको अधिक मुनाफा होने के कारण से आप घर में कोई नई वाहन या कोई नई मशीनरी चीज़ इस समय आप खरीद सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय आप खुद का घर भी ले सकते हैं और बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इस समय आपको अपार धन संपत्ति मिलने वाला है। इस समय आप करोड़पति बनने वाले हैं, करोड़ों का मालिक भी इस समय बन सकते हैं आप। यह महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही सटीक उपाय बता रहा हूँ दोस्तों। कुछ उपाय बताऊंगा, वह उपाय आपको करना है। लेकिन उसके पहले इस समय आपको माँ लक्ष्मी को भूल से भी रुष्ट नहीं करना है। माँ लक्ष्मी अगर रुष्ट हो गई तो आपको भाग्य का बिल्कुल भी साथ नहीं मिलेगा और कई तरह की मुश्किलों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय कुछ सावधानियां आपको बरतना है जो कि विशेष है, उस बातों का विशेष पहले ध्यान रख लें और समझ लें। दोस्तों, इस समय आपके घर के किचन में किसी को भी जूठा हाथ नहीं जाना है, उससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी रुष्ट होता है। अगली बात दोस्तों, सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन आपको उधार नहीं देना है। अगर देंगे तो इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं और उस घर में कहीं भी लक्ष्मी का वास नहीं होता और माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट भी हो जाएगी। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण बात कि गुरुवार के दिन आपको किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना है। देंगे तो वह पैसा फंस जाएगा, पैसा आपका अटक जाएगा और भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आप धीरे धीरे निर्धन होते जाएंगे, धनवान नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, अगली बात बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है। चाहे वह कन्या आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो या प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, भूल से भी किसी कन्या का अपमान ना करें, उनके दिल को दुखी ना करें, उन्हें अपशब्द ना बोलें, अभद्र व्यवहार ना करें। तो इसका आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरत को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे, हमारे हिंदू धर्म में औरत को हमेशा से ही महत्व दिया जाता है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे गौरी शंकर, राधे राधे राधे, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के ही समय से औरतों को महत्वपूर्ण माना गया है और औरत को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में भूल से किसी कन्याओं का अपमान नहीं करना है, नहीं तो आपको भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं देगा और हर कारोबार में आपको घाटा देखने को मिलेगी और दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, कुछ जातक अगर ऐसे हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, तब भी अगर वह औरत का सम्मान नहीं करता है तो उसके जीवन में तब भी कई तरह की परेशानी आएगी और धन को हाथ से निकलने में देरी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। दोस्तों, इसलिए कभी अपने जीवन काल में अगर हो सके तो आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें और अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करना बिल्कुल बंद कर दें। और दोस्तों, सिर्फ ये पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी ये बात महत्वपूर्ण है। अगर औरत हो के आप औरतों से अभद्र व्यवहार करते हैं तो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आपको अपने सासू माँ के साथ, अपने बुआ के साथ, अपने चाची के साथ और बड़ी बहन के साथ कहीं भी बुरा बर्ताव ना करें, नहीं तो आपको जीवन भर बहुत बुरा समय देखना पड़ सकता है और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भाग्य बिल्कुल खराब रहेगा, आपको आगे चलकर रोना भी पड़ सकता है। इस बात का ध्यान दें। दोस्तों, अगली बात, कभी भी आपको किसी गरीब मजबूर व्यक्ति को या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या सफाई करने वाले व्यक्ति को आपको परेशान नहीं करना है। अगली बात, आपको अपने गुप्त योजना या गुप्त कारोबार को किसी के साथ साझा नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, नहीं तो उसमें असफलता देखने को मिलेगी। इस समय आपको अधिक धन संपत्ति होने के कारण से थोड़ा आपको घमंड भी आ सकता है, लेकिन घमंड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लोगों से विनम्र भाव से बात करना है, नहीं तो आपको जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर किसी का शादी विवाह के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करने वाले हैं, तो जब तक उस चीज़ शुरुआत ना कर लें या शादी विवाह का बात तय ना हो जाए, तब तक किसी के साथ आपको यह बात साझा नहीं करना है, नहीं तो सफलता मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शनिवार के दिन भूल करके भी आपको जूता चप्पल इस समय नहीं खरीदना है।
नहीं तो उससे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव का प्रकोप लगेगा और उससे आपके जीवन में कई तरह के बाधाएं और मुश्किलें आने लगेगी, धन हानि होने लगेगा, धन का संकट होने लगेगा, घर में बार बार कोई ना कोई बीमार रहने लगेगा। दोस्तों कभी भी आपको बिस्तर के नीचे गंदगी नहीं रखना है। जहाँ पर सोते हैं, चाहे पलंग हो, चारपाई हो, चौकी हो, उसके नीचे जूता चप्पल नहीं रखना है, गंदगी नहीं रखना है। नहीं तो उससे घर में कलेश होगा, घर में लड़ाई होगा, आपसी मतभेद होगा, दाम्पत्य जीवन सही नहीं चलेगा। तो अपने बिस्तर के नीचे कहीं भी आपको गंदगी नहीं रखना है, वहाँ पर हमेशा सफाई बनाए रखें। दोस्तों अगर आपको धन की वर्षा करानी है घर में, तो उसके लिए आपको घर में एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं या पंडित जी से भी करवा सकते हैं। खुद से भी करेंगे तब भी उसका उतना ही महत्व है, तब भी आपको लाभ ही मिलेगा। तो यह कार्य करवा लें। और दोस्तों अगर आप शादी विवाह के बारे में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, विवाह नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करें। उससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें महादेव और पार्वती सिर्फ 2 ही हो उसमें। इससे जल्दी आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। और शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन आपको कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करना चाहिए। और हो सके आपको बेलपत्र मिले तो बेलपत्र भी अवश्य ही अर्पित करें, चढ़ाएं उसके ऊपर। और नंदी बाबा के कान में अपना समस्या बताएं, आपका समस्या जल्दी ही समाधान हो जाएगा, जल्दी विवाह संपन्न हो जाएगा, अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना चाहिए और उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पित करना चाहिए। इससे प्रतिदिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही नौकरी में सफलता मिलेगी और भाग्य भी आपका चमकने लगेगा। और दोस्तों अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें, इससे आपका शत्रु बाधा समाप्त हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।